हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप जानी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। गाइस, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, अपना पहला चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमने पहला चैप्टर फिनिश किया था। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। जैसा कि पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इन इकोनॉमी वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज बट human has always unlimited wants. So what type of problems an economy faces, यानी इकोनॉमी जो है किस तरह की प्रॉब्लम को फेस करती है, आज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अगर हम ये सबसे पहले बेसिक इसका जानना चाहें कि क्यों प्रॉब्लम अराइज होती है, तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि इन इकोनॉमी वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज बट जो ह्यूमन होती है उनकी जो वांट होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो उन्हीं लिमिटेड जो अनलिमिटेड वांट है उनको पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो किस तरीके से हम जो हमारी जो महत्वपूर्ण इच्छाएं होंगी, जो सबसे जिसको जिसको पूरा करना सबसे पहले प्रायोरिटी होगी, तो पहले उन चीजों को हम पूरा करेंगे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से। तो एक इकोनॉमी किस तरह की प्रॉब्लम्स है वो फेस करती है, किस तरीके से रिजॉल्व करती है, वो इस चैप्टर में हम अब पढ़ने स्टार्ट करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है गाइस। तो गाइस, इकोनॉमी जो है जो प्रॉब्लम फेस करती है, मेनली तीन तरह की प्रॉब्लम फेस करती है गाइस। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब कि इकोनॉमी जो है वो क्या प्रोड्यूस करे, व्हाट टू प्रोड्यूस। क्योंकि इकोनॉमी में ये देखा जाता है कि हमारे पास जो लिमिटेड होते हैं वो रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो इकोनॉमी को ना उस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्स को मेंटेन करना होता है, जो जरूरतें जिनको पूरा करना सबसे ज्यादा जरूरी है पहले हम उनको करेंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब कि उन सामानों को हम बनाने में रुचि दिखाएंगे, उन सामानों को हम बनाएंगे जिनको बनाने से जो कस्टमर है उनको खरीदने में खरीदना चाहता है कस्टमर उसको, और उसको सेल करने से भी कंपनी को क्या हो, प्रॉफिट मिले। तो उन्हीं प्रोडक्ट को जो है सेलर जो है वो बनाएगा जिनसे उसको रेवेन्यू भी जनरेट हो और लिमिटेड रिसोर्सेज को वो पूरा कर सके। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस का इसमें देखा जाता है। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब जो प्रोडक्ट बनाना है वो प्रोडक्ट किस तरीके से बनाना है। हमारी इकोनॉमी में जो प्रोडक्ट बनाया जाता है, मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने सामान बनाना चाहती है कंपनी में, तो वो ज्यादा से ज्यादा लेबर को लगाना चाहती है कंपनी में, यानी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लेबर का यूज करना चाहती है, या फिर वो किसका करना चाहती है, बड़ी बड़ी मशीनों का, ताकि लेबरों की उनको ज्यादा जरूरत ना पड़े। तो हाउ टू प्रोड्यूस में देखा जाता है कि एक कंपनी अपने सामान को किस तरीके से बनाएगी, ज्यादा से ज्यादा लेबर को लेकर या फिर मशीनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेगी। तो सोचने वाली बात है कि किस चीज का इस्तेमाल करेगी, वो उन चीजों का इस्तेमाल करेगी जिनसे उसकी लागत कम आए। यानी अगर सपोज अगर उसकी लागत जो है वो लेबर को यूज करने से कम आ रही है तो वो उसका यूज करेगी। और अगर किसी इकोनॉमी में मशीनों की यूज करने से अगर मान लीजिए प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आ रही है, तो यानी लागत किसी सामान को बनाने की जो खर्चा अगर मान लीजिए लेबर लगाने से कम आ रहा है या मशीन लगाने से कम आ रहा है, तो उस पर डिपेंड करेगा हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब किस टेक्नोलॉजी को करे। अगर मजदूरों से काम करवाती है तो उसको हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। उस टेक्निक को हम कहते हैं गाइस लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अपनी ये वाली हमारी जो टेक्निक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और अगर हम काम करवाते हैं मशीनों से तो उसको हम कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक जब इकोनॉमी में लेबर से काम करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल इन इंडिया लेबर इज अ चीप, लेबर ही लेबर है तो चीप लेबर है। तो इंडिया में जो काम करवाया जाता है वो ज्यादा से ज्यादा प्रेफर किया जाता है लेबर से करवाया जाए, ताकि उनको जो सामान को बनाने की कॉस्ट है गाइस वो क्या है, कम आए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया होगा, यूएस हो गया, ये जो डेवलप कंट्रीज है इनके पास लेबर कम है लेकिन मशीनें जो है, टेक्नोलॉजी है इनके पास वो ज्यादा है। तो वो उन्हीं चीजों को बनाने की कोशिश करेगी जिनको बनाने से उनको क्या होगा, कॉस्ट कम आएगी। तो अगर मैं यूएस की बात करूं, यूके की बात करूं, तो वो किस तरीके का सामान बनाने की चाहती है जिससे उनकी कॉस्ट कम आए। लेकिन इंडिया, चाइना, इनमें क्या है, लेबर सस्ता है तो वो चाहते हैं कि कम से कम हो गया। तो पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या सामान बनाया जाए। गाइस, हम वो सामान बनाएंगे जिससे हमें पैसा हमारा कम लगे और हमें प्रॉफिट ज्यादा हो। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब किस तरीके से बनाया जाए, लेबरों से काम करवाया जाए या मशीनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। अब गाइस, तीसरा हमारा जो पॉइंट आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। गाइस, हमारी जो तीसरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारी फॉर हुम टू प्रोड्यूस। गाइस, किसके लिए बनाया जाए। गाइस, अब क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए हम लोग आपस में अपने आसपास के दुकानों को भी देखें, तो जो दुकानदार है वो उन सामान को बनाना चाहता है, उन लोगों के लिए बनाना चाहता है जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, यानी प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। अगर वो सामान गरीब लोगों के लिए बनाएगा तो वो गरीब लोग खरीदने की क्षमता भी नहीं रख पाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे, लेकिन अमीर लोग उन सामानों को ऊंची ऊंची दामों पर भी खरीद सकते हैं। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब किसके लिए बनाया जाए, किसके लिए बनाया जाए, गरीबों के लिए बनाया जाए या अमीरों के लिए बनाया जाए। ठीक है गाइस। और गाइस, इसके बाद ये बात आती है कि क्या नाम है इसका, कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्यों आती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इकोनॉमिक में प्रॉब्लम क्यों आती है।
क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, हमारी जो वांट है वो अनलिमिटेड है, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस है, यानी एक ही जो कम रिसोर्सेज है और उसके भी अनेकों यूज है। जैसे अगर मैं मिल्क की बात करूं तो मिल्क के बहुत सारे यूज है, मिल्क एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, लेकिन मिल्क के जो है बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। इसलिए हमारे में इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड वांट है, और हमारे पास उन ऑल्टरनेटिव जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज उनके बहुत सारे यूज हैं, यानी एक ही चीज के बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं अलग 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 चीजों में यूज करने के लिए, तो इसलिए भी हमारे पास इकोनॉमिक की प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने का हम अगला जो गाइस हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे यहाँ तीन तरह की इकोनॉमी होती है। पहली इकोनॉमी होती है हमारी मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो गाइस जो हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो ये इकोनॉमी कैसे कैसे अप्लाई करती है, यानी जो मार्केट इकोनॉमी है वो कैसा अप्लाई करती है अपने यहाँ, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो मार्केट इकोनॉमी में, जैसे कि मैंने पहले चैप्टर में बताया था कि मार्केट इकोनॉमी में इकोनॉमी का जो कंट्रोल होता है ना वो कुछ प्राइवेट लोगों के हाथों में होता है। तो वो किस तरीके का सामान बनाना चाहेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, वो वैसा सामान बनाना चाहेंगे जिससे अमीर लोग खरीद सकें और उनको मोटा मुनाफा हो। तो व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब उस सामान को बनाएंगे जिससे उनका मुनाफा ज्यादा हो। यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट लोगों के हाथों में इकोनॉमी का कंट्रोल होता है। ठीक है गाइज। एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था लास्ट वीडियो में कि यहां पर गवर्नमेंट के प्रतिनिधियों का कंट्रोल होता है। तो यहां पर गवर्नमेंट के प्रतिनिधियों का अगर कंट्रोल है तो वो किस तरीके के प्रोडक्ट बनाएंगे, वो उस तरीके के प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे सोशल वेलफेयर हो, यानी लोगों की भलाई हो। और तीसरी इकोनॉमी होती है मिक्स्ड, मतलब इसमें कुछ लोग जो होते हैं गवर्नमेंट के होते हैं और कुछ प्राइवेट लोग होते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में वो किस तरीके के प्रोडक्ट बनाएंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी में प्रोडक्ट इस तरीके के बनाएंगे ताकि जो थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाए और लोगों का वेलफेयर भी हो जाए इस इकोनॉमी में, यानी थोड़ा हमें क्या हो जाए, मुनाफा, और प्लस लोगों का यहाँ क्या हो जाए, भला भी हो। ये हमारी इकोनॉमिक में देखा जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में मतलब कुछ लोग गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ प्राइवेट के लोग होते हैं, ताकि मतलब प्राइवेट के लोगों को जो अपने सामान को बनाने में लागत लग रही है, खर्चा कर रहे हैं, कम से कम उतना तो रिकवर हो, यानी थोड़ा बहुत तो मुनाफा कम से कम होना चाहिए, और लोगों का भला हो, मतलब सोशल वेलफेयर का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। ठीक है गैस। तो गैस अभी तक हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर एक बार छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। हमने पढ़ा था कि इकोनॉमी में रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उन रिसोर्सेज को यूज करने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, किस तरीके से हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज कर सके जिससे हमें इकोनॉमी में क्या हो सके, सेटिस्फैक्शन हो सके लोगों को। तो पहली प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए, तो हम वो सामान बनाएंगे जिससे लोगों का वेलफेयर हो, मुनाफा भी हो। हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से सामान बनाए, लेबर से ज्यादा काम करवाया जाए तो उसको हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक बोलेंगे, अगर वही काम अगर मशीनों से ज्यादा करवाया जाए तो उसको हम मशीन इंटेंसिव टेक्निक बोलेंगे। ओके। उसके बाद बताया था कि तीन तरह की हमारी इकोनॉमी होती है, हमारी इकोनॉमी तीन तरह की होती है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जहां पर जो कंट्रोल होता है वो प्राइवेट लोगों के हाथों में होता है, वो यहाँ पर क्या देखना चाहते हैं, फायदा हो उनको, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा था, वो उसी सामान को बनाएंगे, वो उसी तरीके से बनाएंगे जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, कम उनका खर्चा हो, फायदा उनका ज्यादा हो। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट के प्रतिनिधि होते हैं, कंट्रोल गवर्नमेंट के लोगों का होता है, तो यहां पर वो सोशल वेलफेयर पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा क्या हो, सोशल वेलफेयर हो। मिक्स्ड इकोनॉमी में मैंने जैसा कि बताया कि मिक्स्ड इकोनॉमी में थोड़ा मुनाफा हो जाए और लोगों का भला भी हो जाए, यानी यहाँ पर दोनों चीजों का एक साथ देखा जाता है। अब हम मूव हो रहे हैं गाइस अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक का नाम है हमारा, जैसा कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक का देख ही रहे नाम, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। शॉर्टकट में गाइस इसका नाम होता है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। गैस क्या होता है कि ये माना जाता है कि इकोनॉमिक्स में हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो हम किन सामानों को ज्यादा बनाएं जिससे हमें ज्यादा फायदा हो, जिससे हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो। तो पीपीसी में ये माना जाता है कि मान लीजिए हम ना इस चीज को कि हमें किन सामानों को बनाना चाहिए साबित करने के लिए हम क्या कर देते हैं, दो प्रोडक्ट लेते हैं। माना जाता है कि मान लीजिए पीपीसी की अजम्पशन होती है कि मान लीजिए मार्केट में दो ही प्रोडक्ट हैं। ओके। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट में दो प्रोडक्ट हैं, अगर हम हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा, और यदि हम चाहते हैं कि किसी दूसरे प्रोडक्ट को भी बनाना पड़े तो हमें पहले प्रोडक्ट को त्याग करना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा।
एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। मान लीजिए हम यहाँ पर वीट और राइस मान लीजिए देर इज अ फार्मर, राम इज अ फार्मर। 5 हेक्टेयर जमीन है, 5 हेक्टेयर जमीन है। मान लीजिए राम के पास 5 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है। ही हैज एन ऑप्शन टू, या तो आइदर वो प्रोड्यूस करे वीट या फिर राइस करे। मान लीजिए वो 100 टन वीट बनाता है, तो राइस, मान लीजिए पूरा जो ये 5 हेक्टेयर जो जमीन है इसका इस्तेमाल वीट बनाने के लिए करता है, तो यहाँ पर वो राइस नहीं बना पाएगा क्योंकि उसके पास जो साधन है जो लिमिटेड है, लैंड उसके पास लिमिटेड है। तो इस 5 हेक्टेयर में उसको वीट बनाना पड़ेगा 100 टन। मान लीजिए अगर वो चाहे कि इतने से पोर्शन में वो वीट राइस उगाए और बाकी में क्या करे, वो वीट करे। मान लीजिए 90 टन वो वीट राइस बना दे, तो उसको 10 टन क्या बनाना पड़ेगा, वीट बनाना पड़ेगा। और मान लीजिए ऐसी थोड़ा और वो चाहे कि थोड़ा और राइस बना दे वो, तो मान लीजिए 80 अगर वो राइस बनाता है, तो यहाँ पर अगर 80 टन वो वीट बनाता है तो राइस इसको बनाना पड़ेगा यहाँ पर 20। और अगर मान लीजिए और सेक्रीफाइस करे 70 करे, तो यहाँ पर 30। पीपीसी में ये माना जाता है कि दो प्रोडक्ट के बीच में यहाँ पर हम तुलना करते हैं। हमारे पास साधन लिमिटेड है, या तो हम एक ही साधन को बना सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हम दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है उसको भी बनाए, तो हमें पहले वाले में से थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अपने पहले वाले में से क्या किया था गाइस, थोड़ी सी अपनी जो लैंड है वो सेक्रीफाइस करी थी ताकि मैं राइस भी बना सकूं। पहले मैं शुरुआत में जब अपनी पूरी 5 हेक्टेयर लैंड का यूज करता था तो पूरा 100% क्या बना रहा था, 100 टन क्या बना रहा था, वीट। राइस तो मैं बना ही नहीं रहा था उस समय। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया, यानी मैंने वेट को थोड़ा कम बनाया, तो बची हुई जमीन का इस्तेमाल मैंने राइस को उगाने के लिए करा। उसी तरीके से अगर मैं थोड़ा और सेक्रीफाइस करूं तो थोड़ा और राइस बना सकता हूं। तो पीपीसी कर्व में ये बताया जाता है गाइस कि दो तरह के प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो किस तरीके से हम एक का सेक्रीफाइस करेंगे ताकि दूसरे को उसका फायदा हो। तो यही गाइस हमें पीपीसी कर्व बताता है। पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है गाइस। गाइस इसके ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करके कुछ और भी नाम है, पेपर में इस नाम से भी आ सकता है, प्रोडक्शन बाउंड्री या प्रोडक्शन फ्रंटियर या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। तो ये पीपीसी कर्व के नाम है। पीपीसी कर्व होता है गाइस जब हम दो प्रोडक्ट के बीच में तुलना करते हैं कि किस प्रोडक्ट को ज्यादा बनाए किस प्रोडक्ट को कम बनाए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड साधन है। अगर हमारे पास अनलिमिटेड होती यानी जमीन हमारे पास बहुत सारी होती, तो तब तो हम वीट भी उगा सकते थे, राइस भी। लेकिन क्योंकि हमें इकोनॉमिक्स में हमारे पास क्या है गाइस, जो साधन है जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है हमारे पास। ओके अगर गाइस हम यहीं पर अगर जो हमने एग्जांपल लिया, अगर इसी पीपीसी का अगर मैं चित्र बनाना, अगर फिगर बनाया अगर हम, मान लीजिए मैं यहाँ पर, देखिए गाइस पीपीसी का किस तरीके से हम ये बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए गाइस ये है आपका वीट, हमने ये वाई एक्सिस हो गया हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पर मान लीजिए हम राइस बना रहे हैं, ठीक है गाइस। देखते जाएगा, सिंपल है ये। 10, 20, मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पर 20, 40, 60, 80 और 100, ठीक है गाइस। और यहाँ पर हो गया हमारा मान लीजिए 0, 10, 20 और 30। तो गाइस अगर हम देखें यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा 100 पर, गाइस हमारा वेट क्या हो गया यहाँ पर 100 हो गया। इसको हमने ए पॉइंट बोल देते हैं हम यहाँ पर मान लीजिए। और अगर मान लीजिए वेट अगर हम उगाते हैं 90, 80 और 100 के बीच में आएगा यहाँ पर मान लीजिए 90, और हमारा राइस क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बी पॉइंट। ओके गाइस। और अगर हम यहाँ पर देखें ये 80 और ये 20 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा सी पॉइंट। और अगर हम 70 करते हैं तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। गैस ये हमारा होता है पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व गैस मेनली दिखाता है जब हम दो प्रोडक्ट के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे कि अपने एग्जांपल में हमने वेट लिया और
हमने राइस लिया कि हमारे पास लैंड 5 हेक्टेयर था, अगर हम पूरा वीट उगाएंगे तो हम राइस नहीं उगा पाएंगे, और अगर हम थोड़ा सा सेक्रीफाइस करते हैं वीट का तो अगर हम थोड़ा कम थोड़ी सी लैंड अगर हम दे दे राइस के लिए तो हम राइस भी उगा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ी और लैंड देते जाएंगे राइस को, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वीट का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा और राइस का प्रोडक्शन धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। तो पीपीसी कर्व का यही पॉइंट होता है हमारा। ठीक है गाइस, ओके। तो ये हमारा गाइस पीपीसी कर्व होता है। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे, हम आगे देखते हैं। गाइस क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने अपना डायग्राम भी बनाया था, तो ये जो हमारे पॉइंट्स होते हैं ना गाइस, ये वाले हमारे जो पॉइंट्स होते हैं ये पीपीसी कर्व के होते हैं। जिन पॉइंट्स, ये पॉइंट्स होते हैं हमारे, इनको हम कहते हैं 100% यूटिलाइज ऑफ अपने लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर हमने इस लाइन पर होते हैं, अगर हम, तो इस लाइन पर हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनका हमने 100% यूटिलाइज किया है। और अगर यहाँ पर होते हैं, मान लीजिए इसके अंदर होते हैं, इस एरिया के अंदर अगर हम होते हैं, तो इस एरिया के अगर हम अंदर होते हैं तो इसको कहते हैं अंडर यूटिलाइज। अगर हम इस लाइन पर होते हैं, अपनी लाइन पर होते हैं, अपने पीपीसी की लाइन पर होते हैं, तो उसको बोला जाता है आपने अपने रिसोर्सेज का अच्छे से अच्छे इस्तेमाल किया है। लेकिन यहां पर बोला जाता है कि अंडर यूटिलाइज, आप कर सकते थे लेकिन आपने अपने रिसोर्सेज का यूज पूरी तरीके से नहीं किया। लेकिन यहां पर माना जाता है, अगर गाइस सपोज अगर यहाँ इस वाले एरिया पर अगर हमारा आता है, अगर इस वाले एरिया पर आता है, तो ये माना जाता है कि हम अपने रिसोर्सेज का बहुत अच्छे, मतलब 100% से भी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है गाइस। गैस अगर हम पीपीसी की लाइन पर बोलते हैं 100% यूटिलाइज, अगर अगर पीपीसी से नीचे होता है तो उसको हम अंडर यूटिलाइज कहते हैं, और अगर पीपीसी से पार अगर बाहर होता है तो उसको हम कहते हैं मतलब अनअटेनेबल, जो मुश्किल है कि इतना पॉसिबल नहीं कि 100% से ज्यादा हम कर सकें ऐसा। उसके बाद गाइस ना क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आ सकता है एजम्पशन ऑफ पीपीसी। तो एजम्पशन होता है रिसोर्सेज आर गिवन, कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, मेनली दो रिसोर्सेज है हमारे पास। गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, मतलब हम अपने रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, पीपीसी की एजम्पशन होती है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी, मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी में और कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ये अगला जो टॉपिक है गाइस, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। अगर पीपीसी की लाइन पर रहते हैं वो प्रोडक्ट, अगर जो भी पॉइंट्स रहते हैं तो वो हमारे अटेनेबल होते हैं, जो पीपीसी की लाइन पर रहते हैं। और जो पीपीसी से बाहर होते हैं उसको हम कहते हैं अनअटेनेबल, यानी असंभव है, मतलब 100 से भी पार जाना आप, मतलब उसके बाद है गाइस शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी कर्व। चेंज होना, पीपीसी कर्व में चेंज होना गाइस। मान लीजिए आपके पास टेक्नोलॉजी और अच्छी हो गई तो पीपीसी कर्व में क्या चेंज होगा, टेक्नोलॉजी पहले से भी बुरी हो गई तो फर्क क्या पड़ेगा। ठीक है गाइस, आपके पास और ज्यादा रिसोर्सेज आ गए तो पीपीसी पर क्या फर्क पड़ेगा, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। गाइस पहला है रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड। अगर मान लीजिए हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा हो गए, इफ रिसोर्सेज आर इंक्रीज वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ द बोथ गुड्स। अगर हमारे पास क्या हो जाए, रिसोर्सेज अगर ज्यादा हो जाए, मान लीजिए अगर हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा हो जाए, अगर जमीन मान लीजिए, क्योंकि हमारे पास मान लीजिए 5 हेक्टेयर जमीन थी, अगर मान लीजिए जमीन हमारे पास 5 हेक्टेयर से ज्यादा हो जाती, मान लो अगर अगर 20 हेक्टेयर या 50 हेक्टेयर हो जाती, तब तो हमारे पास हम वीट को भी बना सकते हैं और राइस को भी बना सकते हैं। यही बोला गया है जिसमें कि मान लीजिए हमारे पास पहले हमारा जो पीपीसी कर्व था, मान लीजिए ये था हमारा पीपीसी कर्व। ठीक है गाइस, मान लीजिए पीपीसी कर्व हमारा ये था। अगर मान लीजिए हमारी टेक्नोलॉजी और अच्छी, अगर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता है तो हमारा जो पीपीसी कर्व होगा और ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, तो हमारा पीपीसी कर्व इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होती है तो हमारे जो पीपीसी होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा उसमें। और अगर मैं बोलूं कि हमारे, अगर अगर मैं ये बोलूं कि हमारे जो टेक्नोलॉजी है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, सपोज अगर मैं मान लो ये बोलूं, अगर मैं अपने इसी एग्जांपल में लेता हूं, मान लीजिए कि हमारा जो पीपीसी कर्व था ना वो ये था, मान लीजिए ए बी हमारा पीपीसी कर्व था ये वाला। अगर मैं ये बोलूं कि हमारे रिसोर्सेज में इंप्रूवमेंट हुआ है, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तो मैं बोलूंगा कि हमारा नया वाला पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा। ओके, मान लीजिए सी डी हो गया नया पीपीसी। और यहीं पर अगर हमारे रिसोर्सेज कम हो जाए, अगर यहीं पर हमारे रिसोर्सेज कम हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे कि हमारा पीपीसी रिड्यूस हो गया, यानी हमने हमारे पास अब साधन कम हो चुके हैं।
तो ई एफ मान लीजिए ये हमारा नया पीपीसी है। तो ये गाइस अगर हम नीचे देखें अपना रिसोर्सेज आर रिड्यूस, जैसा कि मैंने अपने एग्जांपल में लिया था, तो हमारा मान लीजिए पहले ए बी था, तो अब हमारा ए वन बी वन यानी नया वाला रिड्यूस हो जाएगा, रिसोर्सेज हमारे पास अब कम हो गए, तो हम कम सामानों को बना पाएंगे। ठीक है गाइस। अगला है गाइस, सिंपल है कि अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी, मान लीजिए अगर अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी एक्स की टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता है, अगर मान लीजिए एक्स की टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता है, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, अगर हम बोलें कि टेक्नोलॉजी केवल एक्स की बड़ी है, यानी इंप्रूवमेंट किस में हुआ, एक्स की में, तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट वर्ड शिफ्ट किस में आ जाएगा, एक्स वाले में आ जाएगा, यानी जो पीपीसी कर्व है वो एक्स का शिफ्ट हो जाएगा। और अगर मैं बोलूं कि प्रोडक्ट मान लीजिए वाई, गुड जो प्रोडक्ट वाई है उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिफ्ट वर्ड किस में इंप्रूवमेंट हो जाएगा, वाई वाले पीपीसी में। और मान लीजिए अगर दोनों में ही इंप्रूवमेंट हो जाए, तो देखिए आप दोनों का ही क्या हो जाएगा, राइट शिफ्ट वर्ड हो जाएगा पीपीसी हमारा कर्व। गैस टू बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ पीपीसी, पीपीसी की दो प्रॉपर्टी होती है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड मतलब हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाता है। अगर आपने देखा था पहले हमारा यहां से फिर यहां से फिर यहां से फिर यहां से फिर यहां से, मतलब हमारा जो पीपीसी कर्व था वो डाउनवर्ड होता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आता है। गैस अगर हम इसका रीजन देना चाहें तो इनवर्स रिलेशनशिप होती है किसी भी दो प्रोडक्ट के बीच में ना, उनके प्राइस के बीच में, उनकी प्राइस के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होती है, जिस वजह से हमारा पीपीसी कर्व जो है वो डाउनवर्ड की ओर जाता है। दूसरा है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब गाइस जब हमारा कर्व इस तरीके से बनता है, कोई भी हमारा कर्व इस तरीके से बनता है, इस तरीके से, तो उसको हम कॉनकेव कहते हैं। ठीक है, कॉनकेव हमारा गैस, अभी हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसकी वजह से हमारा कॉनकेव बनता है। तो स्लोप डाउन बनता है हमारा पीपीसी कर्व ड्यू टू हमारा इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट, एंड कॉनकेव बनता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण। ओके गैस, अब हम जो है अपना अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। का द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है आपने कोई मौका गवा दिया, आपके पास कोई मौका था किसी चीज को पाने का, लेकिन आपने उस मौके को गवा दिया। कैसे समझते हैं, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, राम, मान लीजिए राम जो है इंटरव्यू देने गए, जनपैक्ट में इंटरव्यू देने गए और एसेंचर में गए, सेम डे गए, एक मॉर्निंग सेशन में और एक इवनिंग सेशन में। एसेंचर वालों ने ऑफर किया 25,000 रुपये, कि हम आपको राम को क्या देंगे, 25,000 रुपये। जनपैक्ट वाले ने कहा 20,000 रुपये। ठीक है गाइस, राम नाम का एक व्यक्ति था, वो इंटरव्यू देने के लिए गया दो कंपनियों में, जनपैक्ट और एसेंचर। ठीक है, एसेंचर वाले उसको ऑफर कर रहे थे 25,000 और जनपैक्ट वाले राम को सैलरी ऑफर कर रहे थे 20,000। तो बताइए गाइस, यहाँ पर जो राम है वो कौन सी कंपनी को, यानी कौन सी ऑफर को सिलेक्ट करेगा, वो सिलेक्ट करेगा गाइस अपने एसेंचर वाले को, जिसमें उसका ज्यादा फायदा हो रहा है, जिसमें उसको ज्यादा फायदा होगा वो उस ऑफर को सिलेक्ट करेगा। यानी एसेंचर उसको 25,000 रुपये दे रही है, तो वो एसेंचर की जॉब को एक्सेप्ट कर लेगा और इसकी को रिजेक्ट कर देगा। तो इकोनॉमिक्स में ना ऐसा बोला जाता है कि जो उसने ये मौका छोड़ दिया ना, ये मौका छोड़ दिया 25,000 के चक्कर में, उसने 20,000 की नौकरी छोड़ दी, इकोनॉमिक्स बोलती है इसको भी कॉस्ट मानो, ये भी आपका खर्चा है, इसको भी कॉस्ट मानो, तो इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी ओसी। तो गाइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है आपको जो बेहतर अपॉर्चुनिटी लगी, जो बेहतर ऑप्शन लगा, आपने उसका चुनाव करने की वजह से जिन बाकी के ऑप्शनों को छोड़ा, उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें यहाँ पर आपकी बुक में, रेफर्स टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर टू वैल्यू ऑफ फैक्टर इन नेक्स्ट बेस ऑल्टरनेटिव यूज, यानी जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज था, आपको आपको लगा 25,000 ज्यादा सैलरी, आपको हर महीने 5,000 ज्यादा है, तो आपको एसेंचर का चुनाव करना चाहिए, जिस वजह से आपने जनपैक्ट को छोड़ दिया, तो इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। गाइस, अब हमारा क्या, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
ये होता क्या है इसको हम समझते हैं अब हम एग्जाम्पल से। मान लीजिए राम नाम का एक फार्मर है। राम नाम का एक फार्मर है गाइस। उसके पास 5 हेक्टेयर मान लीजिए ज़मीन है खेती बाड़ी करने के लिए, यहाँ पर ही खेती बाड़ी करता है अपनी। राम के पास 5 हेक्टेयर ज़मीन है, इसमें खेती बाड़ी करता है। उसके पास ऑप्शन है, वो दो प्रोडक्ट को बनाना चाहता है, वीट और राइस को। मान लीजिए गाइस वो पूरी लैंड का इस्तेमाल करता है वीट बनाने के लिए, 100 टन बना लेता है। मान लीजिए एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, तो यहाँ पर वो राइस को नहीं उगा पाएगा। उसने पूरी लैंड का इस्तेमाल किया केवल वीट को बनाने के लिए। और यहाँ पर हम समझ लेते हैं अपना, अगर मान लीजिए वो थोड़ा सा अगर मान लीजिए वो थोड़ा सा क्या करे, सैक्रिफाइस करे, और यहाँ पर थोड़ा सा वो सोचे कि मुझे अब राइस भी उगाना चाहिए। यहाँ पर मान लीजिए इतनी जगह पर वो क्या उगाए, वीट उगाए, और यहाँ पर राइस उगाए। तो मान लीजिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर दिया उसने, और ये मान लीजिए 80 और ये मान लीजिए 20 हो गया। थोड़ा और उसने सैक्रिफाइस किया तो राइस और ज़्यादा उग गए। तो गाइस मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही होती है गाइस। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हिंदी में कहते हैं क्या खोया क्या पाया। कैसे मतलब, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि वीट 100 उगाते थे हम, अब 90, यानी 10 टन का नुकसान हो गया। और अगर मैं राइस की बात करूं, पहले 0, और राइस में कितना पाया, राइस ने 10 टन पाया और वीट ने 10 टन खोया। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलती क्या खोया क्या पाया। यानी आपने राइस उगाने के चक्कर में 10 टन वीट नहीं उगाए, कम उगाए, जिस वजह से आपको राइस क्या है, आपने 10 टन ज्यादा उगाए। और इसी तरीके से आपने 90 से आप 80 आ गए टन, और 80 से आप 70 आ गए, धीरे धीरे करके आप कम करते आगे। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ये कहती है, आपने एक चीज का आपने नुकसान किया, जिस वजह से आपको दूसरी चीज का फायदा हुआ, इसी हम फायदे और नुकसान को हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो गाइज ये हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो टॉपिक था, ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। एक बार हम दोबारा से अपना रिवाइज कर लेते हैं गाइज कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है गाइज। गाइज अगर कोई क्वेरी होती है ना, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं रिजॉल्व कर दूंगा, आपको उसी कमेंट पर आपका रिप्लाई कर दूंगा। सबसे पहले पढ़ा कि एक इकोनॉमिक को गाइज 3 तरह की प्रॉब्लम का, सेंट्रल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है गाइज, ये आपको पता है, क्योंकि हमारे पास साधन लिमिटेड हैं। इंसान की जो इच्छाएं वो अनलिमिटेड हैं। लिमिटेड साधन है, उनके ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग उन लिमिटेड रिसोर्सेज को भी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उनके यूजेस जो हैं बहुत सारे हैं। ठीक है गाइज। पहली प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, क्या करें, क्या प्रोडक्ट को बनाए जिससे हमें ज्यादा फायदा हो, लोगों का भी वेलफेयर हो। हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से सामान को बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लेबर से बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा मशीनों का यूज किया जाए। तो गाइस उन चीजों का हम उस तरीके से सामान बनाएंगे जिससे ज्यादा लोगों का फायदा हो, और जो हमारी लागत लग रही कम से कम गाइस हमें वो तो रिकवर हो। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करना है, किसके लिए करना है, लोगों की भलाई के लिए करना है या अपने फायदे के लिए देखना है। ठीक है गाइस। उसके बाद हमने पढ़ा था अपना पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ये सब पीपीसी के नाम है गाइस। ठीक है गाइस। पीपीसी में हमने देखा था गाइस कि पीपीसी की थी कि रिसोर्सेज हमारे पास हैं। उसकी एजम्पशन थी कि रिसोर्स हमारे पास है, दो ही रिसोर्सेज हैं, ये भी हम मानेंगे। रिसोर्सेज को हम फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, ये भी हमने बोला था कि रिसोर्सेज हमारे पास दो ही हैं और हम उनका फुल्ली यूटिलाइज करेंगे, और रिसोर्सेज हमारे पास गिवन है। और टेक्नोलॉजी हमारी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट रहेगी। दो रिसोर्सेज है हमारे पास, केवल दो प्रोडक्ट के बीच में हमने कंपैरिजन किया था पीपीसी के लिए। पीपीसी के लिए हम दो प्रोडक्ट के बीच कंपैरिजन करते हैं। ठीक है गाइस। मान लीजिए अगर उसके बाद हमने बताया था कि रोटेशन एंड शिफ्टिंग, यानी पीपीसी कर्व में चेंज क्या होता है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज अच्छे हो गए हैं, बढ़ गए हैं, तो हमारा पीपीसी जो है राइटवर्ड हो जाएगा। ओके गाइस। और अगर हमारे रिसोर्सेज कम हो गए हैं तो हमारा डाउनवर्ड हो जाएगा। और टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुआ है हमारा, तो हमारा राइट शिफ्टेड हो जाएगा, और अगर हमारा टेक्नोलॉजी कम हुई है तो डाउनवर्ड हो जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट था। उसके बाद हमने पढ़ा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब गाइस, हमारे पास काफी सारे ऑप्शन थे, हमने जिन बेस्ट ऑप्शन का चुना, ठीक है, और जिनको हमने छोड़ दिया वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। बेस्ट ऑप्शन को चुनने के लिए हमने बाकी के जिन ऑप्शनों को छोड़ दिया, वो हमारा क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी, हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब आपने
एक चीज और बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट और बनाने के लिए किसी दूसरे प्रोडक्ट का आपने जो नुकसान किया, जैसे मेरे इस एग्जांपल में अगर मैं बात करूं, एग्जांपल में हमारे इस एग्जांपल में वीट हम 100 से 90 टन यानी हम कम आ गए, उस वजह से हमने राइस जो है वो 10 टन ज्यादा उगाया। तो एक सामान का हमने नुकसान करा तो दूसरे सामान का हमें फायदा हुआ। इसी को हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो गाइस हमारा लेक्चर जो है आज हम यहीं पर फिनिश करने वाले हैं गाइस। कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। ठीक है गाइस, इस पहला चैप्टर मैंने लेक्चर डाल दिया, ये मेरा दूसरा चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो गाइस स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। आई विल पोस्ट ऑन वीकली बेसिस, कॉन्टिन्यूअस बेसिस। आपको पूरा 11th का जो है आपको सिलेबस मिलेगा, आपको टेंशन ना लीजिए, आपको धीरे धीरे करके मैं वीडियोस डालता जाऊंगा। कोई भी आपको क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स गाइस।